हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको फिर से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, इसलिए दोस्तों बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो आज मैं आपसे फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा क्षति किस देश को हुआ? तो इंग्लैंड देश को, क्योंकि दोस्तों वो क्यों इतना पहुंचा था कि वहाँ दिन रात 15 दिन तक गोला बारूद चलता रहा, इसलिए सबसे ज़्यादा क्षति इंग्लैंड देश को पड़ा। अगला है कि जब संविधान बन रहा था तो कितने कमेटी थे, यानी कि संविधान जब बन ही रहा था, देश को किस तरह चलाना है, कैसे चलाना है, उसमें कैसे कमेटी बन रही थी, तो उसमें दोस्तों 13 कमेटी बनी हुई थी। अगला है कि संविधान के सलाहकार कौन थे? तो संविधान के जो सलाहकार थे वह बी.एन. राव जी थे। कौन थे? बी.एन. राव जी थे। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाए थे म्यांमार की संविधान बनाने में। मैं अगले बताया भी हूँ। कहा है कि बी.एन. राव ने किस देश के संविधान बनाने में सहायता किए या प्रदान किए? तो ये म्यांमार देश दोस्तों। अगला है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में, यानी कि पूर्ण स्वराज्य जो मिला हुआ था। अगला है कि राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान था? तो राज्यों के एकीकरण में अगर इंडियन में पूछा जाए, भारतीय जो थे वह थे सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला वी.पी. मेनन और माउंटबेटन, ये तीन लोग थे। भारत के आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। कौन थे दोस्तों? हरि सिंह। अगला है कि भारत के आज़ादी के समय भारत का ब्रिगेडियर कौन थे? ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, पेपर के दृष्टि से, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन थे? एक मुस्लिम होने के नाते भी ये बहुत ज़्यादा अपने देश के प्रति भी आज़ादी के समय अपना किरदार निभाया। तो ब्रिगेडियर उस्मान कौन है दोस्तों? ब्रिगेडियर उस्मान ही थे। अगला है कि भारतीय राज्यों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो यह दोस्तों 4 श्रेणियों में बांटा गया था। अगला है कि सन 1948 ईस्वी में प्रयागराज के जज कौन थे? तो यानी कि जब देश की आज़ादी हुई और आज़ादी के पश्चात उसमें जज कौन थे? तो एस के धर थे। कौन थे? एस के धर। अगला है कि भाषाई के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये दोस्तों बनने वाला जो राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। और कब बना? ये दोस्तों बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। अगला है कि सन 1953 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है देश। कौन थे? फजल अली थे। कौन है दोस्तों? फजल अली थे। अगला है कि 7वां संशोधन कब किया गया? तो यह दोस्तों 7वां जो संशोधन था वह है 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? कब किया गया दोस्तों? 1956 ईस्वी में। और जो संशोधन हुआ था उस समय कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो यह दोस्तों हुआ था 14 राज्य, जिसमें और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला है कि जब पंजाब, यानी कह सकते हैं कि पंजाब का पुराना नाम क्या था, या पिस्सू कहते हैं जो दोस्तों, वही यह सब इसमें समाहित है। पिस्सू मतलब पंजाब, इसमें बताया गया है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो यह उसका पुराना नाम था। अगला है कि पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया था और उसके आयोग कौन सा था? किसके आयोग द्वारा किया गया था? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो 1966 ईस्वी में किया गया था, जो कि सह आयोग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सह आयोग द्वारा। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कह रहा कि नागरिकता का पहला
वर्णन या नागरिकता का पहली बार वर्णन किसने किया? तो अरस्तु ने किया था। दोस्तों आई होप दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।